स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। फाइनली आप लोगों के जिस समय का आप लोगों को काफी समय से इंतजार था कि रीट वैकेंसी क्या इस बार भी बहुत लेट आएगी, लेकिन नहीं, हमारे सामने यही न्यूज थी कि रीट की वैकेंसी इस बार आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। और जहां तक संभव था कि आप लोगों की फरवरी में परीक्षा होगी, और या कहीं तक हद तक जो है ये बात आप लोगों के सत्य हो चुकी है। तो आज ही हमारे इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी कंप्लीट जो विस्तृत जानकारी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्म फिलिंग से लेकर नोटिफिकेशन आप लोगों के आ चुका है, फॉर्म फिल कब होगा, एग्जाम कब होगा आप लोगों का, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग और कुछ नया चेंज जो आप लोगों को इस बार की वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जैसे कि अदर स्टेट वाले के कैंडिडेट इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, और भी कुछ बेसिक जानकारी जो ऐसे कैंडिडेट जो बिगिनर्स है या जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग की, तो आप लोगों के फॉर्म फिल जो है वो बहुत ही जल्दी, यानी कि ज्यादा समय नहीं है। और अब आप लोगों के देखिए फॉर्म फिलिंग जो है वो आप लोगों के 16 दिसंबर 2024 से आप लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं। 16 दिसंबर यानी कि आज हो चुकी है आप लोगों के, जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन 11 तारीख है, और 16 दिसंबर 2024 को आप लोगों के एग्जाम के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और वो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है तो वो बिना किसी देरी के ही अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में एग्जाम की लास्ट डेट की बात करूँ कि एग्जाम के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, तो वो जो डेट है वो आप लोगों के 15 जनवरी आप लोगों को जो है वो 2025 तक आप लोगों को मौका मिलेगा। यानी लगभग जो है वो आप लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, तो आप लोग जो है वो फॉर्म फिल को जरूर करिएगा। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों के एग्जाम कब होगा, तो जब आप लोगों की नोटिफिकेशन आया है उसके साथ में एग्जाम डेट रिवील कर दी गई है। और आप लोगों की जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम होने वाला है। 27 फरवरी 2025, तो ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास में। लगभग जो है वो 2 मंथ, अगर बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए, 2 महीने के अंदर काफी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके अपनी पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो जैसा कि हमको पता है कि ये परीक्षा आप लोगों के 2 लेवल पर होती है। एक होता है आप लोगों का लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2। तो लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 1 में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th किया है और 12th के साथ साथ में अगर उन्होंने बीएसटीसी किया है, या फिर उन लोगों ने डीएलएड किया है, डीएलएड किया है, या फिर उन लोगों ने बीटीसी किया है, तो ऐसे कैंडिडेट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और लेवल 2 के लिए ऐसे कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में उनकी या फिर तो बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर उन लोगों के बीएलएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आप लोगों ने 12th किया है लेवल 2 के लिए, एक और भी खास बात है कि ग्रेजुएशन है तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जो है वो बीएड किया है, डीएलएड किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने, ऐसा है कि भी हम लोगों ने बीएड नहीं किया है लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप लोगों ने बीएसटीसी या डीएलएड इन दोनों में से कोई एक किया है, यानी जो आप लोगों के डिप्लोमा होता है, अगर आप लोगों ने वो डिप्लोमा किया है, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो लेवल 2 के लिए 2 तरीके के कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं और लेवल 1 के लिए एक ही तरीके के कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फॉर्म फी की, भाई फॉर्म तो भर लेंगे लेकिन फी कितनी लगेगी उसकी। तो देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म फिल करते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर तो लेवल 1 का या फिर लेवल 2 का, अगर सिर्फ एक फॉर्म फिल किया जा रहा है, 1 फॉर्म फिलिंग पर आप लोगों के जो फी लगेगी वो लगती है आप लोगों के 500 रुपीज। और अगर ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो दोनों ही पेपर दे रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2, तो अगर आप लोग बोथ पेपर दे रहे हैं, दोनों ही पेपर अगर आप लोग दे रहे हैं, बोथ दे रहे हैं, तो आप लोगों को 750 यहाँ पर फी जो है वो पे
करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाएँ ऐसी होती है जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को अपीयर नहीं किया जाता है। तो जो है वो आप लोगों के अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होते हैं वो अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है वो क्या अदर कैंडिडेट के अपीयर हो सकते हैं, तो यस बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें पासिंग मार्क्स की, भाई एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से आप लोगों को कोई भी तरीके की नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि रीट क्या है, तो ये एक शिक्षक बनने के लिए, यदि आप राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को एक जो है वो पहले एक तरीके से टेट एग्जाम, जिसको हम लोग रीट पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, इस परीक्षा को देने के बाद में आप लोग थर्ड ग्रेड का जो मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल है। अगर आप लोगों के पास में रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। अब कितने पासिंग मार्क्स चाहिए कि भाई पात्रता मिलेगी कैसे हम लोगों को, उस पर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है तो आप लोगों को 90 नंबर लेकर आने हैं, 90 मार्क्स लेकर आने हैं, और आप लोगों को 60% परसेंट के बेसिस पर बात करें तो 60%, और मार्क्स के बेसिस पर बात करें तो आप लोगों के 90 मार्क्स। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी कैटेगरी से है, जैसे आप लोगों को SC ST कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी के हो गए, कोई अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर कई बार दिव्यांग होता है, दिव्यांग महिला होती है, या फिर विडो होते हैं, तो या फिर डाइवोर्सी होते हैं, तो इस तरीके की कैटेगरीज होती है। तो उसके लिए आप लोगों को मार्क्स लेकर आने होते हैं, 82 मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर आप लोग जो है वो उसको 50% भी, 55% भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 60 के हिसाब से तैयारी करनी है, अगर आप लोग कैटेगरी से हैं तो आप लोग 82 के हिसाब से तैयारी करेंगे। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। उसके बाद में वैलिडिटी की बात करें कि भाई पात्रता परीक्षा दे तो देंगे, लेकिन क्या इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, तो देखिए पहले इसकी वैलिडिटी जो थी वो 3 साल थी, लेकिन अब जो इसकी वैलिडिटी है वो आप लोगों के बढ़ा के और लाइफ टाइम कर दी गई है, और अब आप लोग जो है वो इसकी पात्रता जो है वो जीवन भर अपने पास में रख सकते हैं। आप लोगों के ऐसा नहीं है कि अब आप लोगों के पास में सिर्फ 3 साल है, पहले 3 साल थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर जो है वो लाइफ टाइम कर दिया है। यानी अगर आप लोग एक बार रीट पात्रता परीक्षा दे देते हैं तो अब आप लोगों को बार बार रीट पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो जाती है कुछ कॉमन बातें। अब नए चेंज, कुछ न्यू बदलाव जो हम लोगों को इस परीक्षा में देखने को मिला है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। न्यू चेंज क्या हुआ है, तो देखिए हम लोगों को जैसा कि पता है कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसके अंदर हमेशा जो होता है वो 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यूज, और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को देकर हम लोगों को आंसर को फिल करना होता है। तो जनरल जो एग्जाम होता है उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोगों को 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब कुछ नए चेंजेस को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या नया बदलाव हम लोगों को देखने को मिला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ नए बदलाव हुए हैं, 2-3 बदलाव हुए हैं। तो देखिए इस बार आप लोगों को सबसे पहला बदलाव ये कि आप लोगों को 5 ऑप्शंस इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हर बार 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और इस बार आप लोगों को 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यानी हर बार ABCD होता है, तो इस बार ABCD और E, 5वां ऑप्शन और मिलेगा। नया चेंजेस क्या हुआ है, नया चेंज देख लेते हैं। और नया चेंज ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है तो वो आप करिए, नहीं आ रहा है तो अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करिए तो कोई नहीं। हर बार ऐसा होता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट यही सोचते थे कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो गोला भर ही आता है, तो सर्कल तो भर देते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसा ही सोचते थे कि भाई सही तो होना नहीं है, तो भर के क्या करूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों को स्पष्ट बता दिया है कि आप लोगों को जो है वो अपनी पूरी OMR जो है वो फिल करनी जरूरी है। तो OMR फिल कंपलसरी कर दी है, यानी कि आप लोगों को अपना एक भी कंपलसरी, यानी कि आप लोगों की जो एक भी सर्कल है वो खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे आप लोगों को आंसर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। तो ये कुछ नए बदलाव जो है वो इस परीक्षा में देखने को मिले हैं। उसके अलावा कोई
अभी तक तो कोई भी नया बदलाव हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सिलेबस को बदल दिया है। सिलेबस को नहीं बदला है किसी भी हालत में, और मैंने सिलेबस जो है इस रीट पात्रता परीक्षा का, तो मैं पहले भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर चुकी चुकी हूँ। आज या कल मैं 1-2 बार और कर लूँगी, लेवल 1 का और लेवल 2 का, तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। और फॉर्म फिल, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, तो आप लोग ज़रूर से फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पर जो है वो आप लोगों को नया बदलाव वो ऑब्वियसली देखने को मिल गया होगा। एक और नया बदलाव मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये कि क्या अपीयरिंग वाले इस परीक्षा को दे सकते हैं, यानी अपीयरिंग यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड या फिर डीएलएड में भी एडमिशन लिया है, तो वो कैंडिडेट अपीयर हो सकता है। तो देखिए, पहले ऐसा होता था कि ऐसे कैंडिडेट जो सेकंड ईयर में होते थे, बीएड या फिर जो बीएसटीसी कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर वाले कैंडिडेट ही इस परीक्षा में एलिजिबल हो सकते थे। लेकिन आज के समय में जो है वो इसकी जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट होते हैं, यानी कि बीएड, और आप लोगों के जो बीएसटीसी वाले यानी डिप्लोमा वाले, बीएसटीसी वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी इस परीक्षा के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो अपीयर हो सकते हैं इस परीक्षा में, तो अपीयर हो जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में आप लोगों को अपीयरिंग होने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आप लोगों के जो है वो जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, तब देखा जाएगा। हालांकि अभी आप लोगों के मुख्य परीक्षा की बात जो है वो नहीं करी गई है। कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि वो भी जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड और उसके बाद में ये रीट पात्रता परीक्षा है। क्योंकि हर बार ऐसा बोला जाता था कि पात्रता परीक्षा की होगी होगी, लेकिन होती नहीं है, समय लगा देते हैं। लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, वो इस बार काफी जो है वो अपनी कृपा दृष्टि दर्शा रहे हैं हमारे ऊपर। तो बहुत एक वरदान है हम कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से। और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने किस तरीके से अपनी परीक्षा को क्लियर किया था, तो ये स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसको आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और साइंस की क्लासेस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो क्लासेस देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कोई कहीं और से भी इंटरेस्टेड है तो वहां से देख सकते हैं। और रीट पात्रता परीक्षा को लेकर अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।